आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोरोना के खिलाफ जारी वैश्विक लड़ाई के बीच भारत के कुछ इलाकों से राहत देने वाली खबर आ रही है। आप इसे कोरोना के कर्मवीरों के अथक प्रयास का नतीजा कह सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी कमी आ रही है। अगर हम इसकी रफ्तार को रोकने में लगातार कामयाब होते हैं तो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को जीतना उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। कोरोना के नए मामलों में गिरावट, देश में कम हुई कोरोना की रफ्तार, भारत में कोरोना पर गुड न्यूज। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का असर दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने भी इस बात को माना है और ताजा आंकड़े भी इसी की ओर इशारा करते हैं। दिल्ली में कोरोना के हर रोज सामने आ रहे मामलों में कुछ कमी आई है। कल दिल्ली में कोरोना के महज 17 केस सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 17 केस मिले हैं, जो कि काफी कम है। इसके अलावा कल दिल्ली में मरकज से जुड़ा एक भी मरीज नहीं मिला। अभी टोटल जो है 1578 1578 केसेज हैं, जिसमें कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 17 पॉजिटिव और जुड़े हैं। देखिए, मरकज़ का कल कोई एक भी केस नहीं है, क्योंकि उसका एक राउंड सबका हो चुका है। अब सेकेंड राउंड दोबारा जो टेस्ट होगा तब उसका पता लगेगा। अभी तक उनके 1080 लोग उसमें से हैं और जो दिल्ली के बाकी है 498 है टोटल जो बनता है। वहीं देश भर में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं और अब तक इस महामारी से 414 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटे में नए मामलों की तादाद में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में बुधवार को सिर्फ 17 नए केस सामने आए, जो पूरे अप्रैल में किसी भी दिन का सबसे कम आंकड़ा है। इसी तरह मुंबई में बुधवार को नए मामलों में एक दिन पहले की तुलना में 35% की कमी आई। मौत के मामले भी सिर्फ 2 आए, जो पिछले 11 दिनों में सबसे कम थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो आखिर 40 दिन लॉकडाउन क्यों? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया। हमारा मेजर एफर्ट है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक करें, और इसके तहत अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहां पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। सरकार ने अब तक 170 जिलों में कोविड-19 हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स एरिया की पहचान की है। इन हॉटस्पॉट्स में देश के सभी 6 मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल हैं। इनके अलावा 207 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामलों के दुगनी होने की रफ्तार फिलहाल तो कम है। देखा जाए, हालांकि दिल्ली में इस वक्त 56 हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर लोगों को ना अंदर जाने और ना ही बाहर आने की इजाजत है, यानी कि इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के ससुराल तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौलाना साद का ससुराल है। यहां उसके ससुर के समधी के 2 भाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों मार्च में विदेश यात्रा से लौटे थे, लेकिन दोनों ने यह बात छिपाई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये दोनों रिश्तेदार फ्रांस से लौटे और सहारनपुर तक जा पहुंचे। यूपी पुलिस सहारनपुर के मुफ्ती मोहल्ला में लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कह रही है। पुलिस कह रही है कि जो भी व्यक्ति तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आया हो वो अपना टेस्ट जरूर कराए। पुलिस ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि सहारनपुर का मुफ्ती मोहल्ला तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का ससुराल है। अभी तबलीगी जमात और उनके संपर्क में आए लोगों में कोरोना पॉजिटिव मामले आने थमे भी नहीं हैं कि एक और बुरी खबर आ गई। कोरोना वायरस तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के ससुराल तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौलाना साद के 2 रिश्तेदारों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए दोनों रिश्तेदारों के नाम साजिद और राशिद हैं।
ये दोनों मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान के समधी के छोटे भाई हैं। दोनों को आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए ले जाया गया है। खास बात यह है कि दोनों फ्रांस से लौटे थे, लेकिन दोनों ने अपनी विदेश यात्रा की जानकारी पुलिस और प्रशासन से छिपाई। हमने अपील भी किया था और कई बार चेतावनी भी इसमें दी गई थी कि जो भी लोग दिल्ली के मरकज़ में गए थे उनको आकर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए थी। इसके बावजूद लोगों ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं किया और हम लोगों को CDR के माध्यम से या दूसरे साधनों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो उनके विरुद्ध जो भी हमारा आपदा प्रबंधन एक्ट है, जो एपिडेमिक एक्ट है और जो IPC के प्रावधान है उनके तहत उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ हम लोगों ने सबको चिन्हित कर लिया और सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा इसमें। हालांकि इन दोनों का तबलीगी जमात के निजामुद्दीन के मरकज का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये दोनों लोग लॉकडाउन से पहले निजामुद्दीन के एक होटल में रुके थे। आपको समझाते हैं कि कैसे इनकी कोरोना संक्रमण की यात्रा फ्रांस से सहारनपुर तक पहुंची। मार्च में दोनों फ्रांस से दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंचे, जहां वो मरकज नहीं गए लेकिन एक होटल में ठहरे। दिल्ली से 19 मार्च को दोनों सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में 7 अप्रैल को दोनों का कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट में दोनों पॉजिटिव पाए गए। शुरुआती जांच में इन लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने CDR यानी मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट के आधार पर जब इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि ये निजामुद्दीन के एक होटल में ठहरे थे और लॉकडाउन से पहले सहारनपुर वापस आए थे। इनसे पूछा गया है और इनका कहना है कि वो फ्रांस होते हुए आए हैं और ये निज़ामुद्दीन मरकज़ जाने की डिटेल नहीं बताया, बट इनका कहना है कि निज़ामुद्दीन के होटल में किसी होटल में रुके हैं। इसी आधार पर इनका भी सैंपलिंग लिया गया है, जो कल पॉजिटिव आया। परसों रात इनका भी पॉजिटिव आ गया है, इनको L1 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले सहारनपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं था, लेकिन अब 44 मरीज हैं। 4 अप्रैल को पहला केस आया, 7 अप्रैल को 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, 8 अप्रैल को 11 लोग पॉजिटिव हुए, 11 अप्रैल को 20 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, 13 अप्रैल को 44 लोग कोरोना से पॉजिटिव थे। मौलाना साद का ससुराल सहारनपुर कोतवाली मंडी क्षेत्र के दीनानाथ बाजार स्थित मोहल्ला मुफ्ती में है। ये दोनों रिश्तेदार भी यहीं पर रहते हैं। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ ही इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर इसे सील कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों के संपर्क में आए और लोगों को भी क्वारंटीन कर इनकी सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। पुलिस इन दोनों के रिश्तेदारों के अलावा इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। मौलाना साद के दोनों रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरादाबाद में हुई घटना को लेकर 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 10 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। वहीं डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर 15 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक समाज में कुछ लोगों के अंदर संवेदनाओं की जब मौत हो जाती तो ऐसी ही तस्वीरें निकलती हैं, स्याह तस्वीरें, खौफनाक सच दिखाती तस्वीरें, सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें, देशद्रोही सोच से भरी तस्वीरें। और इसीलिए तो 1080x720 के फुल HD जमाने में हमें आपको ये तस्वीरें धुंधली दिखानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं ये, जहां पहली नजर में आपको हो सकता है कि इन तस्वीरों में यकीन ना हो, क्योंकि इसी देश में रहने वाले, यहीं का खाने वाले, यहीं इलाज कराने वाले इस वक्त पर उन डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं जिन्हें इस वक्त सरकार भी भगवान के समान मान रही है, जिनके लिए PM मोदी कभी ताली, कभी थाली तो कभी दीप जलवाकर उनका आभार मान रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है, जिसके बाद हर कोई एक्शन का इंतजार कर रहा था कि इन देशद्रोहियों के खिलाफ योगी राज में पुलिस क्या कदम उठाएगी। तो सबसे पहले पूरी घटना के बाद 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। और इन 17 लोगों के खिलाफ 15 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो डॉक्टर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपकी और हमारी रक्षा में जुटे हैं, उन पर कुछ देशद्रोही मानसिकता के लोग
पत्थर फेंकने से भी बाज नहीं आ रहे, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर्स की टीम पर घर की छतों से पत्थर बरसाए गए, घर से बाहर निकलकर स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाया गया, और ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इस हमले में डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल भी घायल। खुद डॉक्टर अग्रवाल से सुनिए कि कोरोना से लड़ते इन लोगों के खिलाफ कैसे ये पूरी साजिश रची गई। वो चारों लोग बैठ गए एम्बुलेंस में, हम चलने ही वाले थे, और इतनी देर में वो सो गए कि मारो 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 मारो, तो वो चारों लोग उतर के भाग गए। केवल मैं नीचे रह गया, तो बस मारो मारो मारो, और एकदम एम्बुलेंस वाले को मारा, एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी भगाई, उन्होंने शीशे वीशे काफी तोड़ दिए। डॉक्टर अग्रवाल जिन 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो कोरोना संदिग्ध थे। वो चारों मुरादाबाद में हाजी नेक की मस्जिद के पास कोरोना संक्रमित उस मरीज के संपर्क में आए थे जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। जब संदिग्धों को क्वारंटीन करने के लिए मेडिकल टीम इस इलाके में पहुंची तो पहले से तैयार इन पत्थरबाजों ने उन्हें घेर लिया। इस घटना के बाद मुरादाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी आसमान में उड़ने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला अक्षम्य अपराध बताया और ऐसे दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है और राजकीय नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से करवाने की बात कही। साथ ही जिला प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। लेकिन इन तमाम बातों के बीच बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तो हम यही कहेंगे कि देश के देवदूत डॉक्टर्स के खिलाफ पथराव करने वाले हर एक अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुरादाबाद से दीपचंद्र जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 के हालातों की समीक्षा की। पायलट ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश संभाग स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम के प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। पायलट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जरूरतमंदों की मदद, पुलिस प्रशासन के सहयोग और सरकार को फीडबैक देने की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सचिन पायलट ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों का ख्याल रखा जाए और जरूरतमंदों को राशन, भोजन, चिकित्सा व्यवस्थाओं को किसी लेकर परेशानी ना हो। और इस दौरान सचिन पायलट ने कहा है कि लोगों की जरूरत के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। भामाशाह और संगठनों की तरफ से जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला भी लगातार जारी है। जयपुर में जवाहर नगर के 7 टीलों पर बसी कच्ची बस्तियां, झालाना कच्ची बस्ती में रहने वाले 4 परिवारों की भूख शांत करने के लिए आर्य समाज और माधव संस्कार केंद्र सेवा भारती संगठनों ने जिम्मेदारी उठा रखी है। आज से लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था और अब 19 दिन है। ऐसे में जो श्रमिक हैं, जो या श्रम कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके सामने भोजन की व्यवस्था का बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसको सामाजिक संस्थाएं और कई अन्य जो लोग हैं वो मिलकर पूरा कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा नहीं सोए। इस वक्त हम जवाहर नगर टीला नंबर 3 पर हैं। जवाहर नगर में 7 टीले हैं जहां पर श्रमिक वर्ग ज्यादा रहता है। उन लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। एक भोजन पैकेट देके उन लोगों को दिया जा रहा है। इसमें भोजन पैकेट वितरण करने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बाकायदा सब अपनी अपनी बारी से भोजन ले रहे हैं। इस बारे में बात करते हैं जो इस भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। रवि नैयर रहे, शहर के प्रमुख व्यवसायी हैं, वो पूरा इस व्यवस्था को संभाले हुए। जी, किस तरह से ये व्यवस्था संभाले? जिस दिन भारत में लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो लोग, ये जो बस्ती है जवाहर नगर कच्ची बस्ती जहां अपन खड़े हैं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है और यहाँ पर 100% वो लोग हैं जो 400 से लेकर 600 रुपए रोज कमाने वाले लोग हैं, जो सुबह कमा के लाते थे, शाम को बच्चों के लिए आटा लेके जाते। इनका क्या होगा? तो हमने आर्य समाज आदर्श नगर में बैठ के निर्णय लिया, मैं क्योंकि आर्य समाज का अध्यक्ष हूँ, कि इन लोगों के लिए भंडारे का कार्यक्रम चालू किया जाए ताकि जो लोग ये रात को भूखे नहीं सो सकें और कुछ नहीं तो कम से कम रात को तो खाना इनको जरूर मिलना चाहिए। तो वो हमने वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की। हम लोग तो वहाँ भोजन को बनाते हैं और माधव सेवा समिति, जिससे जो
जिनके संस्कार के अंदर जहां जवाहर नगर में चलते हैं, वो लोग इस सारे भोजन की व्यवस्था को वितरित करते हैं। और आज लगभग 23-24 दिन हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कोई भूखा व्यक्ति नहीं सोए, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये भोजन की व्यवस्था की और माधव सेवा समिति इसको वितरण का काम करती है। लगातार लोग अपनी अपनी बारी के अनुसार भोजन लेते आ रहे हैं और कोई भूखा नहीं सो। इस स्थान पर भामाशाह जो मिलकर काम कर रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन विकास के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। आज राजस्थान पुलिस दिवस है। प्रदेश की पूरी पुलिस कोरोना महामारी को हराने में सड़कों और ड्यूटी पॉइंट्स पर मुस्तैद है। लॉकडाउन की सख्ती से पालना हो या प्रभावितों तक खाना पहुंचाना, सब अपने कर्तव्य पथ पर सजग प्रहरी की भूमिका में है। राजस्थान पुलिस दिवस पर भी पुलिस जवान जश्न की बजाय ड्यूटी पर तैनात हैं। कोरोना संक्रमण के चलते समारोह और अन्य कार्यक्रमों को सीमित किया गया है। जयपुर में पुलिस शहीद स्मारक पर निर्भया स्क्वाड ने कर्तव्य पर डटे रहने की शपथ ली। एडीजीपी सुनीता मीना से सभी निर्भया स्क्वाड सदस्यों को मेहनत, लगन और समर्पण से ड्यूटी करने की उन्होंने शपथ दिलाई। आज पुलिस दिवस है और कोरोना महामारी से लड़ने में निर्भया स्क्वाड की भी भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। इनके सायरन की आवाज उन लोगों को जागरूक करती है जो कोरोना वॉरियर्स अपने घर में रहकर बने हुए हैं। पुलिस की स्थापना के साथ पहले महानिदेशक आर.के. बनर्जी थे, जिन्होंने स्वतंत्र राजस्थान की कमान संभाली थी और पुलिस को आज का जो अनुपम स्वरूप है वो दिया था। कर्तव्य पथ पर डटी हुई इन निर्भया स्क्वाड में कुछ से हम बातचीत भी करते हैं। अब सेवा का, कर्तव्य का जो जज्बा है वो बदल चुका है। महामारी के दौर में मुकेश जी, आप किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? सर, हमें सुबह 7 बजे से ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। जो भी जैसे जो महिलाएं परेशान हैं उनसे जाके संपर्क करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी सुनते हैं जी। और फ्लैग मार्च करते हैं और गलियों में जाके और लोगों को सतर्क करते हैं कि कोरोना से हमें हारना नहीं है, कोरोना से जीतना है। बिल्कुल, कोरोना से जीतना है और ये जज्बा प्रत्येक राजस्थान और देशवासी में एक बड़ी चुनौती है। खुद को सुरक्षित रखना है, लोगों को भी सुरक्षित रखना है। पहले आप जयपुर की महिलाओं और गर्ल्स को सुरक्षित रखती थी, अब पूरे जयपुर को रखना है। किस तरह अपनी भूमिका देख रहे हैं? हमारी ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा करना, लेकिन अब हम कोरोना से भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें कोरोना को हराने के लिए परकोटे में फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो लगातार फ्लैग मार्च जारी है। कुछ बदलाव किस तरह से सुनीता जी आपने देखा है कि इन दिनों जो ड्यूटी है उनकी बदली है और आज चूंकि पुलिस दिवस है, सबसे अहम दिन उन कार्मिकों के लिए है जो लगातार 24 घंटे देश की, प्रदेश की सेवा में डटे रहते हैं? जी बिल्कुल सर, निर्भया स्क्वाड ऐसा स्क्वाड है जो पूरी महिलाओं से सजग है। ये निर्भया स्क्वाड को हम लेके घूमते हैं, पूरे 20-20 की टीम हमने बना रखी है। गलियों में जाते हैं, रामगंज जहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया है वहाँ हम जाते हैं। ये अपने माइक से प्रॉपर बोलते रहते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो सारी पूरी पब्लिक को हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि सब सुरक्षित रहें। और हम हमारी जो ड्यूटी करते हैं वो 2 शिफ्ट में करते हैं और लड़कियाँ जो निर्भया स्क्वाड है वो पूरी सजगता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। बिल्कुल लगातार हैं। प्रियंका जी, इस माहौल में एक मैसेज जो जयपुर वासियों को आप देना चाहिए, क्योंकि बेहद जरूरी है इस वक्त सब घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, निर्भया स्क्वाड 24 आवर्स आपके साथ है। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगातार जयपुर को सतर्क रखने के लिए, स्टे होम स्टे सेफ का मैसेज देने के लिए लगातार राउंड पर हैं। और हमारा मकसद ये नहीं है कि आप केवल पुलिस को देखें। दुष्यंत के शब्दों में कहना चाहूँगी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल, दुष्यंत की कविताएं स्पष्ट तौर पर ये भी कहती है कि इस आग में सबको आहुति देनी है, अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर कोरोना को हराना है। और जाहिर है आज पुलिस दिवस है, कोई बड़ा समारोह नहीं है। पुलिस के सभी जवानों को जी मीडिया की ओर से शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजयकरण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। भाई, कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें राजधानी दिल्ली से, जहां पर दक्षिणी दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला सामने आया है। 72 घरों में रहने वाले लोगों को इसके चलते अब क्वारंटाइन किया गया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की थी, जिसके बाद इन घरों में रहने वालों को क्वारंटाइन किया गया है।
पिज्जा बॉय के साथ काम करने वाले 14 लड़कों को भी क्वारंटाइन किया गया है और इस पिज्जा बॉय ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर इलाके में पिज्जा डिलीवरी की थी। पूरे इलाके को जापानी मशीन से सैनिटाइज करवाया गया है। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें ज़ी राजस्थान के साथ। नमस्कार। हाँ, कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना करते हैं बेहाल। आप रखो अपना ख्याल, कोरोना से रखना अपने आप को संभाल और खुश रहो, यही दुआ देता है सुनील पाल। मिलते हैं ज़ी राजस्थान पर। हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।